शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। हाथ अबू लहब के बर्बाद हों, और वो खुद बर्बाद हो चुका है। उसने जो कमाई की थी वो उसके कुछ काम नहीं आई। वो भड़कते शोलों वाली आग में दाखिल होगा, और उसकी बीवी भी लकड़ियां ढोती हुई अपनी गर्दन में मूंज की रस्सी लिए हुए। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी। सूरा अल-मसद, आयत नंबर 1। तफसीर। अबू लहब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक चचा था जो आपकी दावत इस्लाम के बाद आपका दुश्मन हो गया था और तरह तरह से आपको तकलीफ पहुंचाता था। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार अपने खानदान के लोगों को सफ़ा पहाड़ पर जुमा फरमा कर उनको इस्लाम की दावत दी तो अबू लहब ने ये जुमला कहा था कि तबालत आलज़ा जमुतना, यानी बर्बादी हो तुम्हारी, किया इस काम के लिए तुमने हमें जुमा किया था। इसके जवाब में ये सूरत नाज़ल हुई, और उसमें पहले तो अबू लहब को बद्दुआ दी गई है कि बर्बादी, मुआज़ला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है बल्कि हाथ अबू लहब के बर्बाद हों। अरबी मुहावरा में हाथों की बर्बादी का मतलब इंसान की बर्बादी होता है। फिर फरमाया गया है कि वो बर्बादी हो ही गई, यानी इसकी बर्बादी इतनी यकीनी है जैसे हो ही चुकी। चुनाचे जंग बदर के 7 दिन बाद उसे तून जैसी बीमारी हुई जिसे अदसा कहते हैं। अरब के लोग छूत छात के कायल थे और जिसे अदसा की बीमारी होती उसे हाथ भी नहीं लगाते थे। चुनाचे वो उसी हालत में मर गई और इसकी लाश में सख्त बदबू पैदा हो गई, यहाँ तक कि लोगों ने किसी लकड़ी के सहारे से उसे एक गड्ढे में दफन किया। रूह अल-मानी, आयत नंबर 3। तफसीर। भड़कते शोले को अरबी में लहब कहते हैं। अबू लहब भी उसको इसलिए कहते थे कि उसका चेहरा शोले की तरह सुर्ख था। कुरान करीम ने यहाँ दोज़ख के शुलूम के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल करके ये लतीफ़ इशारा फरमाया है कि इसके नाम में भी शोले का मफ़हूम दाखिल है। उसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम भी सूरत। आयत नंबर 4। तफसीर। अबू लहब की बीवी जमील कहलाती थी, और वो भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में अपने शौहर के साथ बराबर की शरीक थी। बाज़ रिवायतों में है कि वो रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे दार लकड़ियां बिछा दिया करती थीं, और आपको तरह तरह सताया करती थी। इसका मतलब बाज़ मफसरीन ने तो ये बताया है कि वो अगरचे एक बाइज्जत घराने की औरत थी, लेकिन अपनी कंजूसी की वजह से ईंधन की लकड़ियां खुद धोकर लाती थी। और बाज़ हजरात ने फरमाया है कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में जो कांटेदार लकड़ियां बिछाती थी उसकी तरफ इशारा है। इन दोनों सूरतों में लकड़ियां ढोने की ये सिफत दुनिया ही से मुताल्लिक है। और बाज़ मफसरीन ने ये फरमाया है कि ये इसके दोज़ख में दाखिले की हालत बयान फरमाई गई है, और मतलब ये है कि वो दोज़ख में लकड़ियों का गुटरा उठाए दाखिल होगी। कुरान करीम के अल्फाज में दोनों मानी मुमकिन हैं, और हमने जो तर्जुमा किया है इसमें भी दोनों तफसीरों की गुंजाइश मौजूद है। आयत नंबर 5। तफसीर। पहली तफसीर के मुताबिक जब ये औरत लकड़ियां ढोकर लाती तो उनको मौनजा की रस्सी से बांधकर रस्सी को अपने गले में लपेट लेती थी। और दूसरी तफसीर के मुताबिक ये भी दोज़ख में दाखिले की कैफियत बयान हो रही है कि इसके गले में मौनजा की रस्सी की तरह तौक पड़ा हुआ होगा। कुरान के उर्दू और हिंदी तर्जुमा और तफसीर के खूबसूरत ईमान अफरोज वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल कुरान दीन और दुनिया ऐप को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।